कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्वागत है सिलेक्शन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश के अंदर लोकपाल की काफ़ी वैकेंसी आने वाली हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सिलेक्शन पॉइंट चैनल पर रीजनिंग की क्लास शुरू की गई है, जिसमें पहला टॉपिक मेरा डाइस का टॉपिक था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कितने प्रकार की डाइस होती हैं, डाइस की क्या डेफिनेशन होती है और किसी भी डाइस को सॉल्व करने के लिए क्या रूल्स होते हैं। इसके अलावा आज का जो मेरा टॉपिक है उसी से रिलेटेड है, जिसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताऊंगी। जो मैंने आपको पिछले रूल्स बताए थे, उन्हीं रूल्स को लेके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा है, पहले आप पार्ट 1 देखिएगा, जिससे कि पार्ट 2 में जो क्वेश्चंस है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट 2। सेकंड टॉपिक है, इसमें क्वेश्चंस के लिए, सिर्फ डाइस के क्वेश्चंस के लिए। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा है, हमें दो डाइस दी हुई है ए और बी, जिसके अंदर कुछ सिंबल्स बने हुए हैं। पहले डाई में हमारे सिंबल्स हैं त्रिभुज का यानी ट्रायंगल, उसके बाद स्क्वायर, इसके बाद में है फिर @ का। सेकेंड डाइस में हमारा सबसे टॉप पे है डॉलर का साइन, फिर क्रॉस, उसके बाद त्रिभुज यानी ट्रायंगल। और हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है @ के अपोजिट कौन सा नंबर होगा। देखते हैं इन दोनों डाइस में क्या कॉमन है। क्या कॉमन है चेक कर लेते हैं। त्रिभुज इसमें भी है, @ तो हमें फाइंड करना है, तो इसमें होगा नहीं। इसके बाद है स्क्वायर। तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे? जो हमारा कॉमन नंबर है वहां से हम क्या करते हैं, एक रूल मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज का रूल। तो इसमें अप्लाई, वही रूल हम इसमें अप्लाई करेंगे। पहले हम जो कॉमन नंबर्स हैं वहां से हम क्लॉकवाइज चलेंगे। दोनों ही डाइस में क्लॉकवाइज चलना है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डाई से। फर्स्ट डाई में क्लॉकवाइज चलते हैं। ट्रायंगल से जब क्लॉकवाइज चलते हैं तो हमारा पहला नंबर क्या मिलता है हमें? @ का। यहाँ लिख लेते हैं ट्रायंगल, पहला हमें मिला @ इसके बाद फिर से आगे बढ़े, कौन सा हमें मिल रहा है सिंबल? स्क्वायर का। यहाँ आगे हम स्क्वायर मिल गया हमको। इसके बाद सेकेंड डाइस में देख लेते हैं। सेकेंड डाइस में क्या कॉमन है हमारा? त्रिभुज कॉमन है। इसमें भी हम क्या करते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं। क्लॉकवाइज में सबसे पहला सिंबल क्या मिला? सबसे पहला मिला हमें X। इसके बाद में कुछ और आगे बढ़े, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही क्या मिला हमें? डॉलर का साइन। पूछा क्या गया था हमें? पूछा गया था ए का अपोजिट कौन सा नंबर होगा। तो ए के अपोजिट क्या आएगा? क्रॉस। तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा क्रॉस का। इसी तरह से अगर पूछा जाए कि स्क्वायर के अपोजिट डाइस बी में कौन सा सिंबल होगा, तो सिंबल होगा हमारा डॉलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हमें 3 डाइस दी हुई है, इसमें कुछ अल्फाबेट्स नंबर लिखे हुए हैं। फर्स्ट डाई है, इसमें नंबर दिए हुए हैं। टॉप पर है K, फिर A, फिर B। बी डाई के अंदर हमारा है, टॉप पर है H, फिर M, फिर K। इसके बाद C जो हमारा डाइस है, इसमें क्या है? B, P और H। हमें फाइंड क्या करना है? अपोजिट A के फाइंड करना है कि A के अपोजिट कौन सा अल्फाबेट आएगा। देखते हैं। सबसे पहले हम तीनों में चेक कर लेते हैं कि कोई ऐसा अल्फाबेट है जो तीनों में कॉमन है। फर्स्ट डाइस ए को कंपेयर करते हैं डाइस बी के साथ में। देखते हैं इसमें क्या कॉमन है। डाइस ए के अंदर के है टॉप पर, के पहले सर्च कर लेते हैं डाइस बी के अंदर। देखते हैं इसमें हमारा के दे रखा है, डाई बी में भी के है, तो इसको डाइस ए और बी को कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे डाइस सी के अंदर। इसमें भी चेक कर लेते हैं कि कोई ऐसा अल्फाबेट है जो ए के अल्फाबेट, ऐसा कोई ए का अल्फाबेट है जो सी में भी हो। तो देखते हैं, इसमें हमारा बी है, डाइस सी के अंदर भी हमारा बी है।
इसमें हम कोई भी एक डाइस ले लेंगे, वन बाय वन इसको सॉल्व करते हैं। पहले बी के साथ कंपेयर करके देखते हैं क्या आंसर आएगा, फिर सी के साथ कंपेयर करके देखते हैं कि क्या आंसर आएगा। जब हम दोनों के साथ कंपेयर करेंगे, यानी बी और सी के साथ डाइस ए को कंपेयर करेंगे, तो हमारा आंसर सेम ही आएगा। देखते हैं पहले बी और ए को कंपेयर करके देखते हैं। इसमें वही रूल अप्लाई करना है, क्लॉकवाइज वाला रूल अप्लाई करेंगे। इन दोनों में पहले चेक कर लेते हैं हमारा क्या कॉमन है। कॉमन हमारा के है, तो के से क्या करेंगे हम, के से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे। के से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए ए के अंदर, तो पहला हमें क्या नंबर मिला, पहले हमें मिला बी। इसके बाद फिर हम आगे गए, क्या मिला हमको, ए। इसी तरह से बी में चेक करेंगे, डाइस बी के अंदर क्या हमारा कॉमन है, के कॉमन है, तो के को हम लिख लेते हैं। और इसमें भी हम चलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। पहला कौन सा हमारा नंबर आया, कौन सा अल्फाबेट आया, एम। इसके बाद फिर हम आगे बढ़े क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्या आया, एच। तो क्या हमें यहाँ पूछा गया था, हमें पूछा गया था ए के अपोजिट कौन सा अल्फाबेट होगा। तो ए के अपोजिट यहाँ कौन सा अल्फाबेट आ रहा है, यहाँ आ रहा है एच। तो इसका आंसर हो जाएगा एच। इसी तरह से ए को सी के साथ कंपेयर करते हैं, तब देख लेते हैं कौन सा आंसर निकलता है। ए और सी को कंपेयर करना है, ए को और सी को। इसमें क्या था, इन दोनों में क्या कॉमन है, ए और सी में क्या कॉमन है, हमारा बी कॉमन है। ए और सी में हमारा बी कॉमन है, तो हम क्या करते हैं, बी से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। बी से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए, पहला कौन सा अल्फाबेट मिला, ए। बी से क्लॉकवाइज गए, पहला मिला ए। और आगे कुछ बढ़े तो हमारा कौन सा नंबर आया, के। नेक्स्ट सी के साथ कंपेयर किया है, तो सी में देख लेते हैं, बी से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आए तो पहला हमारा अल्फाबेट आया एच, बी से एच। इसके बाद फिर हम आगे थोड़ा बढ़े तो हमारा कौन सा आया, पी अल्फाबेट। पूछा क्या गया है, ए के अपोजिट में नंबर, तो ए के अपोजिट में क्या होगा, ए के अपोजिट में होगा एच। दोनों ही कंडीशन में हमारा आंसर सेम निकल रहा है, जब हमने ए को बी के साथ कंपेयर किया या ए को सी के साथ कंपेयर किया, तो इसका आंसर हमारा आ गया एच। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, 3 डाइस दी हैं, इसमें कुछ नंबर दिए हैं और हमें इसमें फाइंड करना है कि जो हमारा इसका अपोजिट सरफेस है डाइस का, उसके बॉटम में कौन सा नंबर होगा, सॉरी टॉप सरफेस है उसके बॉटम में कौन सा नंबर होगा, हमें फाइंड करना है। अपोजिट, टॉप सरफेस के अपोजिट में कौन सा नंबर होगा। टॉप सरफेस हमारे इस क्वेश्चन में क्या है, 4। डाइस ए के अंदर 4 है, डाइस बी के अंदर 4 है, डाइस सी के अंदर 4 है। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, जो डाइस होती है उसकी 6 सरफेस होती है। 3 क्या होती है, हिडन्स होती है, और 3 क्या होती है, हमको दिखाई देती है। जो ओपन सरफेस होती है उसपे कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, और जो ओपन सरफेस होती हैं उनपे जो नंबर्स होते हैं वो कभी भी एक दूसरे के अपोजिट में नहीं होते हैं, कभी भी एक दूसरे के अपोजिट में नहीं होंगे। यहाँ 4 है तो 4 के अपोजिट में 3 तो आ नहीं सकता और ना ही 2 आ सकता है। इसी तरह से डाइस बी के अंदर 4 के अपोजिट में 2 भी नहीं आ सकता और 1 भी नहीं आ सकता। इसी तरह से सी के अंदर 4 के अपोजिट में 6 भी नहीं आएगा और 3 भी नहीं आएगा। 4 के अपोजिट में 2 भी नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा, 1 भी नहीं आएगा और 6 भी नहीं आएगा। तो इसके अंदर कौन सा नंबर आएगा, और ये क्यों नहीं आएगा, इसका रीजन यही है कि जो हमें सरफेस दिखाई देती है वो नंबर्स एक दूसरे के अपोजिट में कभी नहीं होती है। तो इसका आंसर आएगा 5। चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस, देख लेते हैं इनको जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें हमें एक डाइस दी हुई है, इसमें कुछ नंबर्स लिखे हैं 5, 1, 6 और हमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, फर्स्ट के 1 के अकॉर्डिंग कौन सा नंबर होगा।
एक हमें डाइस दी हुई है, सबसे पहले हम इसमें चेक करेंगे कि जो हमारी डाइस दी हुई है इसमें ये स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस है। मैंने आपको पिछली क्लास में कुछ रूल्स बताए थे कि जनरल डाइस क्या होती है, स्टैंडर्ड डाइस क्या होती है। स्टैंडर्ड डाइस के अकॉर्डिंग जो हमारा अपोजिट साइड्स होती हैं किसी भी डाइस की, उनका सम कितना होता है, 7 होता है। तो चेक कर लेते हैं कि क्या इसमें अपोजिट साइड का सम 7 है। और उसके अलावा जो जनरल डाइस थी उसका जो आपस की सतह एक दूसरे को टच करती हैं, कोई भी दो सतह ले लेते हैं और उनको सम करके देखते हैं, चेक करते हैं कि उन दोनों का जो सम है वो 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मान लीजिए मैंने ये दो सरफेस ले लिए 1 और 6, इन दोनों को जब मैंने ऐड किया कितना आएगा इसका आंसर, इसका आंसर आएगा 7। हमारा ये डाई किस टाइप की डाई है, ये हमारी डाई है जनरल टाइप की। जनरल टाइप में हमें चेक करना है कि 1 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा। एक बात मैंने आपको और भी बताई थी कि जो हमारी डाइस होती है उसकी 6 सरफेस होती है, 3 जो सरफेस होती है वो क्या होती है, हिडन होती है, 3 क्या होती है, हमको दिखाई देती हैं। जो दिखाई देती हैं वो नंबर्स क्या होते हैं, एक दूसरे के कभी भी अपोजिट में नहीं जाते हैं। तो यहाँ हमारा 1 है, 1 के अपोजिट में हमारा 6 नहीं होगा। उसी तरह से यहाँ 5 है, तो 5 के अपोजिट में भी हमारा नंबर 1 के अपोजिट में भी हमारा 5 नंबर नहीं होगा। तो देखते हैं जब 5 और 6 नंबर 1 के अपोजिट में नहीं है तो कौन सा नंबर 1 के अपोजिट में जाएगा। 5 और 6 को छोड़ दीजिए, जो नंबर्स बचे हैं 1 के अपोजिट में जाने वाले नंबर बचे हैं, 5 को छोड़ दीजिए, 2 आएगा, 3 आएगा और 4 आएगा। 5 और 6 नहीं आएंगे क्योंकि ये सरफेसेस पे जो नंबर्स हैं एक दूसरे को टच कर रहे हैं, वो अपोजिट में कभी भी नंबर नहीं आते हैं। तो 1 के अपोजिट में नंबर हमारा हो सकता है 2, 3 और 4। इनमें से कोई भी नंबर हमारा 1 के अपोजिट में हो सकता है। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 2 डाइस दी हुई है जिसमें कुछ नंबर्स हैं, 5, 1 और 3। इसी तरह से सेकेंड डाई में है 5, 2 और 4। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है 5 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा। इसमें भी सेम, जो सरफेसेस एक दूसरे को टच करती हैं वो कभी भी एक दूसरे के अपोजिट में नंबर्स नहीं आते हैं। देख लेते हैं इन दोनों डाइस के अंदर 5 को कौन कौन से नंबर टच कर रहे हैं। 5 फर्स्ट डाई में जो हमारा 5 है वो क्या है, टॉप पर है। इसको कौन सा नंबर टच कर रहा है, 1 टच कर रहा है और 3 टच कर रहा है। इसी तरह से जो हमारी सेकेंड डाई है उसमें नंबर टच कर रहे हैं 2 एंड 4। तो ये नंबर्स जो है 5 के अपोजिट में नहीं आएंगे। देखते हैं 5 के अपोजिट में कौन कौन से नंबर आएंगे। 5 के अपोजिट में नहीं आने वाले नंबर हैं 1, 3, 2 और 4। ये क्या नंबर है, 5 के अपोजिट में नहीं आएंगे। तो 5 के अपोजिट में नंबर कौन सा आएगा, 5 के अपोजिट में नंबर आएगा 6, क्योंकि 1, 3, 2, 4 को छोड़कर सिर्फ 6 ही ऐसा नंबर है जो 5 की सरफेस को टच नहीं कर रहा है। तो आंसर हमारा हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 2 डाइस दी हुई है A एंड B। इस पर कुछ डॉट्स बने हुए हैं, 3 सरफेस है, इस पे कुछ डॉट्स बने हुए हैं। इसके अलावा पूछा गया है हमें 2 बिंदु के विपरीत, यानी 2 के अपोजिट में कौन सा बिंदु होगा या नंबर होगा। देख लेते हैं इन दोनों डाइस में कौन सी बिंदु या नंबर्स कॉमन है। सबसे पहले देखते हैं, यहाँ 2 है, 2 के विपरीत निकालना है, इसको छोड़ दीजिए। चेक करते हैं, यहाँ 5 है, क्या इसमें 5 है, इसमें 5 है। इसके अलावा कुछ और कॉमन है दोनों में, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। स्टार्ट करते हैं हम इसमें, जो हमारे कॉमन बिंदु हैं दोनों डाइस के अंदर, वहां से स्टार्ट करते हैं। कॉमन कितना है 5, सेकेंड डाई में कितना है 5। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डाई से। फर्स्ट डाई के अंदर 5 से स्टार्ट किया क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मैं बिंदु की जगह 5 ही लिख रही हूँ। तो 5 से स्टार्ट किया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, 3 आया पहला, फिर 3 से आगे बढ़े, नेक्स्ट आया 2,
उसके बाद डाइस बी में देखते हैं। स्टार्ट किया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, 5 से स्टार्ट किया, आएगा हमारा नेक्स्ट नंबर 4, फिर 4 से स्टार्ट किया, नेक्स्ट आएगा हमारा 6। पूछा गया हमें 2 के अपोजिट, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 के अपोजिट होगा 6, तो 2 के अपोजिट हमारा आंसर आएगा 6। इसी तरह से अगर पूछा जाए 3 बिंदु के अपोजिट में कौन सा कितनी बिंदु आएंगी, तो 3 बिंदु के अपोजिट में आ जाएंगी 4 बिंदु। ये थे कुछ क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को पसंद आए होंगे। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। एक अच्छा सा टॉपिक लेके आएंगे बहुत ही जल्द आप लोगों के सामने। थैंक यू सो मच।